यहाँ से अपना जो कार्यक्रम होता रहा उसमें मैंने आपसे बताया था कि कुंडलिनी और उसके साथ और भी क्या क्या हमारे अंदर स्थित है। जो भी मैं बात कह रही हूँ ये आप लोगों को मान लेनी नहीं चाहिए, लेकिन इसका अधिकार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्ज्ञान आपको नहीं है अभी। और अगर मैं कहती हूँ कि मुझे है तो उसे खुले दिमाग से देखना चाहिए, सोचना चाहिए और पाना चाहिए। दिमाग जरूर अपना खुला रखें। पहली तो बात यह है कि सहयोग कोई दुकान नहीं है, इसमें किसी प्रकार का भी वैसा काम नहीं होता है जैसे और आश्रमों में या और गुरुओं के यहाँ पर होता है कि आप इतना रुपया दीजिए और मेंबर हो जाए। यहाँ पर आप ही को खोजना पड़ता है, आप ही को पाना पड़ता है और आप ही को आत्मसात करना पड़ता है। जैसे कि गंगा जी बह रही है, आप गंगा जी में जाएं, उसका आदर करें, उसमें नहाएं धोएं और घर चले आए। अगर आपको गंगा जी को धन्यवाद देना तो दे, न दे तो गंगा जी कोई आपसे नाराज नहीं है। एक बार इस बात को अगर मनुष्य समझ ले कि यहाँ कुछ भी देना नहीं है, सिर्फ लेना ही है, तो सहयोग की ओर देखने की जो दृष्टि है उसमें एक तरह की गहनता आ जाए। जब लेना होता है, जैसे कि प्याला है, उसमें तभी आप ढाल सकते हैं जब उसमें गहराई हो, और जब लेने की वृत्ति होती है तब मनुष्य से पार है। दूसरी बात यह है कि आप लोग अनेक जगह जा चुके हैं क्योंकि आप परमात्मा को खोज रहे हैं, आप साधक हैं। साधक होना भी एक श्रेणी है, एक कैटेगरी है। सब लोग साधक नहीं होते। हमारे घर में हम तो किसी से नहीं कहते कि आप सहयोग करो या सहयोग में आओ, किसी से भी नहीं, सिवाय हमारे और हमारे नाती पोतियों के कोई भी सहयोगी नहीं। लेकिन जो नहीं है वो नहीं है, जो है सो है। अगर कोई खोज रहा है उसके लिए सहयोग है, जो साधक है उसके लिए सहयोग है, हर एक आदमी के लिए नहीं। आप तो जानते हैं कि दिल्ली में सालों से हम रहे हैं और हमारे पति भी यहाँ रह चुके हैं, लेकिन हमने कभी तक किसी भी हमारे पति के दोस्त या उनके पहचान वाले या रिश्तेदार से इससे बातचीत भी नहीं करी। और बहुत लोग हैरान है कि हमको मालूम नहीं था कि यही माता जी निर्मला देवी जिनको हम दूसरी तरह से जानते। तो सहयोग जो चीज है इससे आपको लाभ उठाना है। पहली बात, इस बात को अगर आप पहले समझ लें कि आपको इससे कुछ पाना है, परमात्मा को भी आप कुछ नहीं दे सकते और सहयोग को भी आप कुछ नहीं दे सकते, उनसे लेना ही मात्र। लेकिन माँ की दृष्टि से मुझे ये कहना है कि अगर लेना है तो उसके प्रति नम्रता रखें, अपने में गहनता रखें और इसे स्वीकार करें। माँ जो होती है वो समझा के बताती है, ये नहीं कि आपके हर समय परीक्षा लूं और आपको मैं परेशान करूं और फिर देखूं कि आप इस योग्य हैं या नहीं या पात्र हैं या नहीं। दूसरी ये भी बात है कि माँ बच्चों को जानती अच्छे से है, जानती है कि इनमें क्या दोष है, क्या बात है, किस वजह से रुक गए। उसको उसकी मालूमात गहरी होती है बहुत, और वो समझती है कि किस तरह से बच्चे को भी ठीक किया जाए। कहीं डांटना पड़ता है तो डांट भी देगी, जहाँ दुलार से समझाना पड़ता है समझा भी देती है। और ये सिर्फ माँ का ही काम है और कोई कर भी नहीं सकता। मुश्किल काम है और किसी के लिए करना, क्योंकि ये सारा काम प्यार का है। आज मनुष्य इतने विप्लव में और इतनी आफत में है, इतने दुख में और आतंक में बैठा हुआ है, इस कदर उस पर परेशानियां छाई हुई है, इस वक्त और भी किसी तरह की परीक्षा इन पे दी जाए ऐसा समय नहीं। और ये माँ ही समझ सकती कि बच्चे कितनी आफतें उठा रहे हैं, तो कितनी परेशानियां हैं और किस तरह से उनका भार उठाना चाहिए और उनके अंदर किस तरह से प्रभु का अस्तित्व जागृत करना चाहिए, ये माँ ही कर सकती। कुंडलिनी के बारे में जो कहा गया है कि कुंडलिनी भी आपके अंदर स्थित आपकी माँ है, जो हजारों वर्षों से आपके
जन्म होते ही आप में प्रवेश करती है और वो आपका साथ छोड़ती नहीं जब तक आप पार न हो जाए। वो प्रतीक रूप आपकी माँ ही है, यानी ये कि समझ लीजिए प्रतीक रूप आपकी महामाँ की वो एक छाया है, छवि है। एक प्रश्न ये जो किया था किसी ने कि माँ आपने कहा था कि पूरी रचना हमारी करने के बाद, पिंड की पूरी रचना करने के बाद भी वो ऐसी ही की वैसी बनी रहती है, इसको किसी तरह से समझाया जाए। वो आज मैं बात आपको समझाऊंगी किस तरह से होता है। कुंडलिनी शक्ति हमारी जो महाकाली की इच्छा शक्ति है उसका शुद्ध स्वरूप है, पूर्ण शुद्ध स्वरूप है। मतलब ये कि एक ही इच्छा मनुष्य को होती है संसार में, जब वो आता है उसका शुद्ध स्वरूप है कि परमात्मा से मिलन हो, और दूसरी उसे इच्छा नहीं, ये उसका शुद्ध स्वरूप है। और जब वो इच्छा कुंडलिनी स्वरूप होकर के बैठती है तो वो मनुष्य का पूरा पिंड बनाती, पर अभी इच्छा ही है, इसलिए पूरा बनाने पर भी वो इच्छा ही बनी रहती है, क्योंकि उसकी जो इच्छा है वो जागरूक नहीं, इसलिए इच्छा पूरी की पूरी वैसी ही बनी रहती है। और वो अपनी इच्छा छाया की तरह आपको संभालते रहती है कि देखो इस रास्ते पे गए हो तो यहाँ वो इच्छा पूरी नहीं होगी। जो संपूर्ण शुद्ध आपके अंदर में इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। उस इच्छा को पूरी किए बगैर आप कभी सुख भी नहीं पा सकते। सारा आपका पिंड जो है वो इसीलिए बनाया गया कि वो इच्छा पूर्ण हो, जिससे आप परमात्मा को पाए। पर महाकाली शक्ति को जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपकी महाकाली की शक्ति में जो उसका कार्य है वो बाहर की ओर होने लग जाता है, माने आपकी इच्छाएं जो है वो बाहर की ओर जाने लग जाती है। आप ये सोचते हैं कि मैं ये चीज पालूं, वो चीज पालूं। जब आपका चित्त बाहर जाता है उसका भी एक कारण है जिसके कारण आपका चित्त बाहर जाता है, जो मैंने कहा था कि वो जरा विस्तार पूर्वक बताना होगा। जब क्योंकि आपका चित्त बाहर की ओर जाने लगता है और जैसे जैसे आप बड़े होने लग जाते हैं और ही वो बाहर की ओर जाने लगता है। इसकी वजह से जो शुद्ध इच्छा आपके अंदर है, इसको कि शुद्ध विद्या कहते हैं, और शुद्ध आपके अंदर जो अंतरतम इच्छा है वो एक ही है कि परमात्मा से योग घटित हो। वो कार्यान्वित नहीं हो पाती, सिर्फ आप यही सोचते रहते हैं कि हम इसे पाएं, उसे पाएं, उसे पाएं, इसलिए वो जैसी की तैसी बनी रहती, इसीलिए इसे रेसिडुअल एनर्जी कहते हैं। अब ये जो आपकी शुद्ध इच्छा है यही आपको खींच करके इधर से उधर ले जाती है और आप दर दर पे ठोकरे खाते हैं, कर्मकांड करते हैं, इधर ढूंढते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और आप अपने अंदर धारणा भी बना लेते हैं कि परमेश्वर का पाना ये होता है, परमेश्वर का पाना ये होता है। जब तक आप उसे पाते नहीं, आप इच्छा को सोचते हैं कि हमें इस चीज से पूरा हो जाएगा, किसी चीज से पूरा हो जाएगा, तो नहीं होता। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि महाकाली शक्ति जो है जब हमारी बहुत बार और जगह दौड़ने लग जाती है, तब कभी कभी कोई गुरु लोग भी या ऐसे लोग की जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, वो भी इस मामले में ये बता देते हैं ये इच्छा किस तरह से पूर्ण हो जाती है। लेकिन बहुत से अगुरु भी संसार में, बहुत से दुष्ट लोगों ने भी गुरु का रूप धारण कर दिया, और इसी वजह से वो आपकी इस इच्छा को मंत्र मुक्त कर देते। माने कुंडलिनी को तो कोई छू नहीं सकता, किंतु आपकी जो महाकाली की शक्ति है उसको मंत्र मुक्त कर देती। वो मंत्र मुक्त होने के कारण आपकी जो वास्तविक इच्छा परमात्मा से योग पाने की है वो छूट करके आप सोचते हैं कि ये जो गुरु है जिसने हमको मंत्र मुक्त किया है यही उस इच्छा को पूरा कर देगा, इसको पूर्ण कर देगा। और इसलिए आप उस चीज से चिपक जाते हैं, और जब आप मंत्र मुक्त की तरह उसे चिपक जाते हैं तब आपके ध्यान ही में नहीं आता कि आपकी वास्तविक इच्छा पूरी नहीं हुई है और आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जब तक आप बहुत ठोकरे नहीं खाते हैं, जब तक आपका सारा पैसा नहीं लुट जाता, जब तक आप पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाते, आपके ध्यान में बात नहीं। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।